हरे कृष्णा। तो हम लोग इसके पिछले वाले वर्सेस में क्या क्या देखे हैं अभी तक। हम लोग देखे हैं कि अर्जुना क्वेश्चंस पूछता है कृष्णा से और फिर लॉर्ड श्री कृष्णा डायरेक्टली जवाब भी देते हैं कि वो अर्जुना इट इज़ लस्ट, काम है ऐसा, इट इज़ लस्ट। अब इस वर्स में और आगे के कुछ वर्सेस में लॉर्ड श्री कृष्णा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे लस्ट को। इस वाले वर्स में कैसे डिस्क्राइब करने वाले हैं, लस्ट का डिफरेंट डिग्रीज बताने वाले हैं इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है इस वाले वर्स में। वर्स 38 गोes लाइक दिस। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं धूमेना आव्रियते। धूमेना मतलब होता है धुआं, स्मोक। जो तो धूमेना आव्रियते, जैसे धूमेना स्मोक कवर करता है। क्या चीज़ को कवर करता है? वहनीर, फायर को। धूमेना प्रियते वहनीर, जैसे स्मोक फायर को कवर करता है। एक ये पहला एनालॉजी है। दूसरा एनालॉजी यथादर्शो मलेना च, और यथा और आदर्शः एक मिरर, एक शीशा, मलेना च कवर होता है मलेना डस्ट से। ये दूसरा एनालॉजी है। यथो यथा और उल्बेना आवृतो, जैसे उल्बेना, उल्बेना मतलब होता है वोम्ब, आवृतो कवर करता है क्या चीज़ को? गर्भस, एम्ब्रोए को। यथोल्बेना वृतो गर्भस, जैसे एक वोम्ब एम्ब्रोए को कवर करता है। तथा तेनेदम आवृतम, वैसे ही लस्ट का डिफरेंट डिग्रीज रहता है। तो 3 एनालॉजीज दिए हैं लॉर्ड श्री कृष्णा इस वाले वर्स में। अच्छे से समझते हैं इन तीनों को। पहले तो लस्ट का थोड़ा सा डिग्री बताया जाता है, जिसमें लस्ट थोड़ा सा रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। धूमेना व्रियते वह्निर, जैसे हम लोग आग में देखेंगे, आग जब जलता है तो उसमें स्मोक रहता है, लेकिन क्या कंप्लीटली आग ढक जाता है? नहीं, स्मोक फिर भी उतना ढकता नहीं है, थोड़ा बहुत ढकता है, लेकिन आग फिर भी नज़र आता है, आग फिर भी नज़र आता है। तो ये पहला एनालॉजी है। दूसरा एनालॉजी क्या है? यथा दर्शो मलिन च। तो पहले एनालॉजी में हम लोग ये देखते हैं कि आग अपना फंक्शन को करता है और आग नज़र भी आता है। आग अपना फंक्शन को करता है, जलता भी है और वो नज़र भी आता है। दूसरा एनालॉजी है यथा दर्शो मलिन च, जैसे कि एक मिरर, मिरर डस्ट से कवर्ड रहता है। तो जब मिरर डस्ट से कवर्ड हो जाता है तो क्या होता है? हम लोग को मिरर तो नज़र आएगा, हाँ भाई मिरर है, ऐसा है, लेकिन मिरर सही से अपना काम नहीं कर पाएगा। ये दूसरा एनालॉजी है, दूसरा डिग्री है। तीसरा डिग्री क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा डिग्री है, सबसे ज़्यादा, वो है यथोल्बेना वृतो गर्भस। तो एक जो एम्ब्रोयो रहता है, एम्ब्रोयो मतलब समझता ना, जैसे ह्यूमन एम्ब्रोयो रहता है, तो ह्यूमन एम्ब्रोयो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहता है वुम्ब से। तो ऐसा कि वो कुछ अपना हरकत भी नहीं कर सकता है, एम्ब्रोयो इतना टाइटली पैक्ड रहता है वो। तो ये तीसरा डिग्री है। तो पहला डिग्री थोड़ा कम, फिर दूसरा डिग्री उससे थोड़ा ज़्यादा, और तीसरा डिग्री उससे थोड़ा ज़्यादा। वैसे ही तथा तेनेदम आवृतम, वैसे ही लस्ट का डिफरेंट डिग्रीज है। तो आते हैं हम लोग श्रीला प्रभुपाद के पॉपट में और देखते हैं क्या लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद। देयर आर
3 degrees of covering of the living entity by which his pure consciousness is obscured. मतलब वही 3 डिग्रीज है जिससे एक लिविंग एंटिटी का प्योर कॉन्शियसनेस कवर होता है. तो when lust is compared to smoke, it is understood that the fire of the living spark can be little perceived. In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, he may be likened to the fire covered by the smoke. तो हम लोग नॉर्मली लिविंग एंटिटीज़ को देखेंगे, कोई कोई लोग थोड़ा थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस का सिम्टम्स को एग्जिबिट करते हैं. जैसे कि एक बार हम ट्यूशन में थे और वहाँ पे एक जन कुछ बोल रहा था और वो अपना मतलब कुछ लाइफ के बारे में बता रहा था और फिर बोलते बोलते वो थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेशन के लेवल में जा रहा था और फिर बोलते बोलते वो ऐसा बोला कि हाँ, काश हम कृष्णा के पास होते और कृष्णा के साथ हम गायों को चरा रहे होते, क्या मस्त लाइफ होता. तो ये थोड़ा सा कृष्णा कॉन्शियसनेस का सिम्टम्स दिखाता है, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग का भी ऐसा एम है ताकि हम लोग घर वापस जा सके. तो कुछ लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस का सिम्टम्स दिखाते हैं. ये शिला प्रभुपाद बताते हैं कि फायर जैसे स्मोक से कवर्ड रहता है फिर भी फायर थोड़ा नज़र आता है. और द डस्ट ऑन द मिरर रिफर्स टू cleansing process of mirror of the mind by so many spiritual methods. The best process is to chant the holy names of the Lord. तो जो मिरर वाला एग्जाम्पल है वो दिखाता है कि मिरर कवर रहता है डस्ट से और उस डस्ट को हम लोग साफ कर सकते हैं. सिमिलरली हम लोग जो है, हम लोग के रियल प्योर कॉन्शियसनेस में डस्ट लगा हुआ है और लिटरली ऐसा समझ सकते हैं कि एक्चुअल डस्ट है और इसको हम लोग को रिमूव करना है. इस कलयुग में सबसे बेस्ट प्रोसेस है, ऐसे भी बेस्ट प्रोसेस है लेकिन कलयुग में लॉर्ड श्री कृष्णा खुद रिकमेंड कर रहे हैं इसको एज श्री चैतन्य महाप्रभु, दैट इज़ चैंटिंग. तो हम लोग चैंटिंग जब करते हैं तब डस्ट रिमूव होता है. और द एम्ब्रोयो कवर्ड बाय वुम इज द एनालॉजी इलस्ट्रेशन अ हेल्पलेस पोजीशन फॉर द चाइल्ड इन द वुम is so helpless that he cannot even move. तो एम्ब्रोयो वाला जो एग्जांपल दिया है, यथोल बेना वृतो गर्भस, जैसे एक एम्ब्रोयो वुम से कवर रहता है बहुत टाइटली, वो दिखाता है कि हेल्पलेस सिचुएशन, जैसे एम्ब्रोयो एक वुम में बिल्कुल भी थोड़ा भी हिल नहीं सकता है अच्छे से, वैसे ही एक लिविंग एंटिटी का हेल्पलेस सिचुएशन दिखाता है जिसमें वो लस्ट के कारण इतना ज़्यादा लस्ट का डिग्री हो जाता है उसके ऊपर कि वो पूरा हेल्पलेस हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है. इतना मतलब पूछ रहा था ना अर्जुन, बलाद इवा नियोजिता, एकदम फोर्सफुली बलाद जैसा कंट्रोल कर लेता है वैसा. तो आगे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि इसको कंपेयर करते हैं लिविंग एंटिटीज़ का कंडीशन से कंपेयर करता है. मतलब जितने भी लिविंग एंटिटीज़ है, सोल्स हैं, कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल्स है, उसका कंडीशन से कंपेयर करते हैं. तो पहले नीचे वाला एनालॉजी में आते हैं. वेट अ सेकंड. हाँ, यथोल वेना वृतो गर्भस. तो जैसे कि पेड़ रहता है, वो एक लिविंग एंटिटी जो पेड़ के बॉडी में है, पेड़ के स्ट्रक्चर में है या बॉडी में है, जो भी, वो इतना लस्ट रहता है, इतना लस्ट उसके ऊपर हावी रहता है कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है, इसलिए उसको पेड़ का बॉडी दिया गया है. यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद अच्छे से इस चीज़ को बताते हैं कि ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग एंटिटीज़ बट दे हैव बीन पुट इनटू सच अ कंडीशन ऑफ लाइफ by great exhibition of lust that they are almost void of all consciousness. क्योंकि एक लिविंग एंटिटी बहुत ज़्यादा लस्ट को एग्जिबिट करता है. तुम इस चीज़ को भगवद गीता के जो स्टार्टिंग के कलर पिक्चर्स रहता ना उसमें देखना, अगर तुम्हारे पास बुक होगा तो, ओबियसली बुक होना चाहिए. तुम देख रहा उसके स्टार्टिंग पेजेस में कि एक दिखाता है कि एक इंसान लस्टफुल है बहुत ज़्यादा, तो उसको एक ट्री का बॉडी मिलता है. चलो हम दिखा देते हैं.
ये वाला। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा लस्टफुल रहता है उसको ट्री का बॉडी मिलता है। तो वही श्रील प्रभात बताते हैं कि जो एक इंसान बहुत ज़्यादा, जो एक लिविंग एंटिटी बहुत ज़्यादा लस्ट को एग्जिबिट करता है, उसको एक ट्री का बॉडी मिलता है जिसमें वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है। ये उस चीज़ से कंपेयर हो रहा है, यथोल्बेन वृतोगर्भस। फिर कौन सा था, यथादर्शो मलेनाच, जैसे एक आईना कवर होता है डस्ट से, उसको कंपेयर करते हैं श्रीला प्रभुपाद बर्ड से, बर्ड और बीस्ट से, पंछी और जितने भी बीस्ट रहते हैं। और धूमेना व्रियते वहनीर, इसको कंपेयर करते हैं ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ से। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हम लोग थोड़ा थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस को एग्जिबिट करते हैं, लेकिन स्मोक से फिर भी कवर्ड रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग डिवोशन सर्विस करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं, तब ये जो फायर है वो ब्लेजिंग फायर का रूप ले लेगा। एक होता है नॉर्मल फायर जिसमें धुआं बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा फायर रहता है, और एक होता है ब्लेजिंग फायर। तो हम लोग अगर डिवोशन सर्विस को करते हैं तो ये जो थोड़ा फायर है वो ब्लेजिंग फायर का रूप ले लेगा। तो ये 3 एनालॉजीज़ को बताते हैं श्रील प्रभुपाद। और वैसे ही हम लोग देख सकते हैं ये नॉर्मली लोगों का या हम लोग का बोल सकते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल से थोड़ा सा लस्ट रहता है, किसी एक इंडिविजुअल से और थोड़ा लस्ट रहता है, और किसी एक इंडिविजुअल से बहुत ज़्यादा लस्ट रहता है। एक इंसान का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है और एज अ रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा लस्ट रहता है। संगात संजायते कामः। और वैसे ही एक इंसान का किसी एक ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा अटैचमेंट, थोड़ा सा लस्ट रहता है, किसी एक ऑब्जेक्ट से और ज़्यादा, और किसी एक ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा लस्ट रहता है। और लास्ट वाले केसेस में उसका लस्ट ऐसा हो जाता है कि वो बलाद जैसा उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो फोर्स्ड हो जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं इस वाले वर्स में। तो इस वाले वर्स में हम लोग ये सीखें कि क्या क्या डिफरेंट डिग्रीज होता है लस्ट का। इसके बाद वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि कैसे एक लिविंग एंटिटी का इसके बाद वाले वर्स में भी वैसे डिस्क्राइब करने वाले हैं लस्ट को, जो हम बता रहे थे कैसे एक लिविंग एंटिटी का, वो उसके बाद वाला वर्स है। ठीक है, तो रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिविजन के साथ। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्।